मैंने ये बताया था कि ये जो मिड लाइन है ना, मिड लाइन के मिडिल से थोड़ा सा नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं अम्बलाइकस। अम्बलाइकस। तो यहां शुरू करते हैं हम। अम्बलाइकस। तो ये अम्बलाइकस सबसे पहले क्या है? तो अम्बलाइकस के बारे में बोलते हैं कि अम्बलाइकस इज अ नॉर्मल स्कार। नॉर्मल स्कार और डिप्रेशन और एलिवेशन। अम्बलाइकस इज अ नॉर्मल स्कार और डिप्रेशन और एलिवेशन। Slightly below the midline, slightly below the middle of median plane. This is the median plane, you know, this is the middle of the median plane, and slightly below there is a depression or elevation or normal scar that is called umbilicus. ये तो एक चीज हो गई कि अम्बलाइकस का है। अम्बलाइकस इज अ नॉर्मल स्कार और डिप्रेशन और एलिवेशन स्लाइटली बिलो द मिडिल ऑफ मीडियन प्लेन। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज द मीटिंग पॉइंट of four folds two lateral, one head and one tail. Four folds of embryonic plate. तो अम्बलाइकस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर फोल्ड्स। फोर फोल्ड्स कौन कौन से हैं? दो लेटरल, टू लेटरल, वन हेड, 2, 3 and 4 ऑफ एम्ब्रायनिक प्लेट। एम्ब्रायनिक प्लेट का फोर फोल्ड जहां पे मिलता है उसको कहते हैं अम्बलाइकस। तो अम्बलाइकस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर फोल्ड्स, टू लेटरल, वन हेड एंड वन टेल ऑफ एम्ब्रायनिक प्लेट। या इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। या इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द मीटिंग पॉइंट of three systems. Umbilicus is the meeting point of three systems, namely, number one, digestive, vitello-intestinal duct.
सेकंड वन excretory, urachus, and third one is vascular, umbilical vessels. राइटिंग क्लियर आ रही है ना? थोड़ा बोल्ड लिखें सर। तो umbilicus is the meeting point of three systems: digestive, excretory and vascular. Three systems, यानी कि during embryonic development, during the development of fetus, the vitello-intestinal duct, urachus and umbilical vessels तीनों umbilicus पे आके मिलते हैं। इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के तीन डेफिनेशन हमने देख लिए। ठीक, अम्बलाइकस इज अ नॉर्मल स्कार और डिप्रेशन और एलिवेशन स्लाइटली बिलो द मिडिल ऑफ द मीडियन प्लेन। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड वन, अम्बलाइकस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर फोल्ड्स, two lateral, one head and tail of embryonic plate. Third one is, it is the meeting point of three systems: digestive systems, excretory systems and vascular systems. इसको हम देख लें फिगर में। म्यूट करो। ये विटेलो है। विटेलो इसका मतलब होता है यॉक। यॉक यॉक समझते हैं? एग में दो चीज होती है, एक वाइट एंड एक यॉक। यॉक यानी कि जर्दी। ठीक है, तो यहां पे ये जो यॉक है और उसका ये जो सैक है, तो vitello-intestinal duct is a tube-like structure. This is tube-like structure that connects the yolk sac, yolk के around जो sac है उसको, और fetus के middle या fetus के lumen of intestine को ये कनेक्ट करता है। इसको कहते हैं हम vitello-intestinal duct। नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट हमने बताया, तो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट इज द कम्युनिकेशन और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द यॉक सैक टू द ल्यूमेन ऑफ द मिडगट। इससे ल्यूमेन डेवलप करता है फीटस का। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, यूरेकस। ये चीज जो हम देख रहे हैं, ये यॉक सैक के पोस्टीरियर वॉल का एक्सटेंशन है और
ये फॉर्म करता है यूरेकस को, एलेंटॉइस twice, और it will form the urachus, और urachus form the superior wall of urinary bladder. ओके तो हमने देखा विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट और यूरेकस, यानी कि allantois is the extension of posterior wall of the yolk sac. Allantois is the extension of the posterior wall of the yolk sac. This is the yolk sac. yolk sac के posterior wall का ये extension है और ये बनाता है यूरेकस को, और यूरेकस जो है यूरिनरी ब्लैडर का सुपीरियर वाल फॉर्म करता है। ठीक है, तीसरी चीज है कि दिस इज द प्लासेंटा, और प्लासेंटा से ये वेसल्स आकर के यहां एंटर कर रही है, अम्बिलिकल वेसल्स। ओके, थर्ड वन इज वैस्कुलर यानी कि अम्बिलिकल वेसल्स। तो umbilicus is the meeting point of umbilicus is the meeting point of first one is vitellointestinal duct, second one is urachus, and third one is vascular यानी कि umbilical vessels। तो umbilicus is normal scar or depression or elevation slightly below the middle of the median plane, or umbilicus is the meeting point of four folds, two lateral head and tail of embryonic plate, or umbilicus may be defined as it is the meeting point of three systems. Number one, digestive system that is developed from the vitellointestinal duct, and second one is excretory system that is developed from the urachus, and third one is vascular that is the umbilical vessels। कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ पूछना नहीं? स्पीकर ऑन करें। अब तक जो मैंने बताया उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर फिगर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। पार्डन? फिगर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। किसको? फिगर सर, डायग्राम। फिगर ओके, डायग्राम फोटो सर। See here, this is the uterus where the fetus are developed। okay, this is the yolk, this is the yolk जिसको हम कहते हैं विटिलो मीन्स yolk। okay, this one is yolk sac यानी कि yolk के ऊपर जो कवरिंग है that is the yolk sac। okay, yolk sac और फीटस का जो इंटेस्टाइन है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट कहते हैं। विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट नंबर वन, दिस इज विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द yolk sac टू द lumen of midgut of the developing fetus। this one, second one is urachus develops from allantois। allantois is the extension of posterior wall of the yolk sac that give rise to urachus, and this is the second one is the urachus that form the superior wall of the urinary bladder। okay, third one is vascular, this is the placenta, and this give rise to vessels for the nutrition of the developing fetus। okay,
umbilical vessels. Umbilical vessels. Okay, so the umbilicus is the meeting point of three systems, 1, 2, and 3. First system is the digestive, which develops from the vitello-intestinal duct. Second is excretory, that is develops from the urachus, and third one is vascular, that is the vascular या umbilical vessels. Clear हुआ? यस सर. ओके, आगे बढ़े हम. सर ये यॉर्क सैक जो होता है वो यूटेरस के बाहर प्रेजेंट होता है. क्या? जो यॉर्क सैक होता है वो यूटेरस के बाहर प्रेजेंट होता है. नहीं, यॉर्क सैक ये तो मैंने फिगर बना के दिखाया आपको समझ में समझाने के लिए, ताकि बड़ा सा स्ट्रक्चर बने और क्लियर हो. ये जो यूट्रस के अंदर ही है, यूट्रस के बाहर कहाँ फॉर्म होगा? वही यूटेरस के अंदर ही होगा ना सर? यूट्रस के अंदर ही है. ये तो मैंने स्ट्रक्चर बड़ा बनाने के लिए आपको इसको बाहर करके दिखाया, ताकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर साफ दिखे. ओके सर. ओके, अब कंफ्यूजन खत्म? यस सर. ओके, सर माय क्वेश्चन इज कि ये जो यॉर्क है, हाँ हेलो बोलो. सर, ये यॉर्क है, क्या ये मेल में नहीं होता? देखो, ये जब आप लोग गायनी पढ़ेंगी ना तब ये समझ में आएगा. यॉर्क इज द फर्टिलाइज्ड पार्ट. यॉर्क इज फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म. ठीक है. अब अम्बलाइकस की नॉर्मल पोजीशन क्या है ना? तो अम्बलाइकस की नॉर्मल पोजीशन मैंने अंटेरियरली तो बताया कि मीडियन प्लेन जो है उसके मिडिल से थोड़ा सा नीचे अम्बलाइकस सिचुएटेड होता है. तो अम्बलाइकस इज सिचुएटेड स्लाइटली बिलो द मिडिल ऑफ द मीडियन प्लेन. ओके, पोस्टीरियरली इसका लेवल क्या होगा? इट इज सिचुएटेड, चल नहीं रहा है. Situated at the level of intervertebral disc. Disc of L3 and L4. थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है this is the L3 and this is L4, and in between the two vertebrae there is a disc known as intervertebral disc. So umbilicus is situated at the level of intervertebral disc between the third and fourth lumbar vertebra. Okay, it is the normal position of umbilicus. But in case of in child and people with pendulous abdomen, पेंडुलस एब्डोमेन यानी कि बच्चों में और ऐसे इंसान जिनका एब्डोमेन जो है वो पेंडुलम की तरह लटका हुआ है यानी कि बल्की एब्डोमेन है ना, इसमें अम्बिलिकस जो है वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा और नीचे होती है. तो इट इज स्लाइटली बिलो
in case of child and people with pendulum abdomen. Okay. अब हम देखें कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं और वीनस ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, लिम्फेटिक और वीनस ब्लड का जो फ्लो होगा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो अम्बलाइकस लेवल से ऊपर और नीचे की तरफ होगा। ये अम्बलाइकस जो है वो एक वाटर शेड लाइन बनाती है। बैरियर। तो lymphatic and venous blood of upper part of abdomen will flow upward, and lymphatics and venous blood of lower part of abdomen will flow downwards the level of umbilicus. Okay, lymphatic यानी कि अम्बलाइकस के ऊपर का जो एब्डोमिनल पोर्शन है उसका लिम्फेटिक्स फ्लूइड और वीनस ब्लड ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और अम्बलाइकस के नीचे का जो लिम्फेटिक है और वीनस ब्लड है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं, ये वाटर शेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। सो अम्बलाइकल लेवल फॉर्म अ वाटर शेड लाइन और बैरियर in relation to the lymphatic and venous blood flow. The lymphatic fluid or venous blood fluid of the upper part of abdomen above the umbilicus will flow upward, and lymphatic fluid and venous blood below the level of umbilicus will flow downwards. They never crosses this shed line. They will never crosses this shed line, which is known as water shed line. This is the normal condition. Okay. Umbilicus is an important site where the tributaries of portal vein anastomosis, with the systemic veins. अम्बलाइकस वो इंपॉर्टेंट साइट है जहां पोर्टल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं सिस्टेमिक वेन से आकर के मिलती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पोर्टोकैवल अनास्टोमोसिस। कैवल अनास्टोमोसिस और पोर्टोसिस्टेमिक अनास्टोमोसिस। Umbilicus is an important site
where the tributaries of portal vein anastomosis with the systemic vein known as portocaval anastomosis और portosystemic anastomosis. सबसे पहले हम ये देखें कि what is tributaries, कोई बताएगा? ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये आर्टरी है, आर्टरी आई और ये अपना डिफरेंट ब्रांच दे रही है, फिर ये ब्रांच दी, ठीक है। तो आर्टरी जो है वो आर्टेरियल ब्लड यानी कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेकर के आया, डिफरेंट सपोज करो इस पार्ट को सप्लाई कर दिया, है ना। अब इस पार्ट से न्यूट्रिशन लेने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बने, ऑक्सीजन लेने के बाद जो ये कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बने, वो कैसे वापस जाएंगे? वो जाएंगे इसी के पैरेलल वेन से, है ना। तो ये छोटी छोटी जो वेन्स हैं ये आपस में मिल करके एक बड़ी वेन बनाती हैं, ठीक है। तो इस छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं ये यूनाइट होकर के जो एक मेन वेन बना रही हैं, तो इस छोटे छोटे डिविजन्स को कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे आर्टरीज के छोटे डिवीजन को हम ब्रांचेस कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, उसी तरह से इसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। कैपिलरीज की जगह पे इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो सपोज करो ये पोर्टल वेन है और ये छोटी छोटी जो वेन्स हैं दैट इज द tributaries of portal vein. These tributaries unite to form the portal veins. Okay, तो tributaries of portal vein और systemic vein जो ये क्या कहते हैं कि वेना केवा में वेन्स एंटर कर रही हैं, है ना। ये वेना केवा की जो वेन्स हैं और पोर्टल वेन्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपस में आकर के मिल जाती हैं, कहाँ पे? अम्बलाइकस के पास, जिसको कहते हैं पोर्टो कैवल। देखो पोर्टल वेन, कैवल, वेना केवा। तो पोर्टल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और जो वेना केवा की यानी कि इंफीरियर वेना केवा की जो ये वेन्स हैं वो आपस में आकर के अम्बलाइकस के पास मिलती हैं, जिसको कहते हैं हम पोर्टोकेवल अनास्टोमोसिस या पोर्टोसिस्टेमिक अनास्टोमोसिस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता रहा हूं अभी। तभी हमने देखा कि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज द एनास्टोमोसिस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन, और वेन्स ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहां पे आके यूनाइट हो रही है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है यानी कि पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ता है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन, तो इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन ये जो अनास्टोमोसिस हुई थी, ये जो जोड़ बना था पोर्टल वेन के ट्रिब्यूटरीज और सिस्टमिक वेन्स के दरमियान, ये अनास्टोमोसिस, ये जोड़ जो है वो ओपन हो जाती है। इन केस ऑफ पोर्टल वेनस सिस्टम द अनास्टोमोसिस बिटवीन द tributaries of portal vein and veins of the systemic inferior vena cava will open. Okay, it will give rise to dilated vein around the umbilicus. This is the watershed line. In case of portal hypertension, the anastomosis of portal vein and inferior vena cava यानी कि systemic vein will opens and give rise to dilated veins around the umbilicus. The dilated veins radiating from the umbilicus, this is known as caput medusae. Caput medusae. Caput
What is caput medusae? Caput medusae is the dilated veins around the umbilicus radiating from the umbilicus in case of portal hypertension. In case of portal hypertension, the portocaval anastomosis will open and give rise to dilated veins that is radiating from the umbilicus is known as caput medusae. इस कंडीशन में भी ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल होगा, ये वाटर शेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी, ये इस तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें से ऊपर की तरफ ये ब्लड फ्लो. इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, द डायलेटेड वेन्स रेडिएटिंग एट द umbilicus normally will not crosses the watershed line. Okay, so यहाँ पे 3 चीज ध्यान में रखना है कि umbilicus is an important site where the tributaries of portal vein anastomoses with the veins of inferior vena cava or systemic veins. This is known as portocaval anastomosis or portosystemic anastomosis. In case of portal hypertension, means when the pressure rises in the portal vein, this anastomosis will open and give rise to dilated veins that is radiating from the umbilicus is known as caput medusae. Okay, in this condition, in case of caput medusae, the flow of blood will never crosses the watershed line. Okay, clear? कुछ पूछना है इसमें? समझ में आया कैपिट मेडुसाe क्या है, पोर्टोकेवल या पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस क्या है? तो आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गई क्या? कुछ पूछना है यहां पे? कोई नहीं, ओके. अब दो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जिसमें ये ब्लड फ्लो जो है वो इस वाटर शेड लाइन को क्रॉस करता है. देयर आर 2 एबनॉर्मल कंडीशंस वेयर द डायलेटेड वेन्स आर प्रेजेंट on the lateral side of anterior abdominal wall. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लेटरल साइड पे डायलेटेड वेन्स मौजूद होती हैं 2 एबनॉर्मल कंडीशंस में, जिसमें ब्लड का फ्लो जो है वो इस वाटर शेड लाइन को क्रॉस कर देता है. देयर आर 2 कंडीशंस वेयर द डायलेटेड वेन्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन विच द ब्लड फ्लो क्रॉसेस द वाटर शेड लाइन और वाटर शेड लाइन ऑफ umbilicus. These 2 conditions are, suppose कीजिए this is the umbilicus, this is the anterior abdominal wall, and on the lateral side of umbilicus there is dilated vein over the anterior abdominal wall. इस कंडीशन में the flow of blood in these dilated veins crosses the watershed line of umbilicus. अगर ये dilated veins हैं और इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दिस विल इंडिकेट इंफीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन. तो फ्लो ऑफ ब्लड इन द डायलेटेड वेन will crosses the watershed line of umbilicus
in upward direction. This indicates inferior vena cava obstruction. If in the dilated veins the blood flow crosses the watershed line in downward direction, it indicates the superior vena cava obstruction. So umbilicus is a level, umbilicus is a watershed line where normally, time हो गया क्या? Umbilicus forms a watershed line at which the normally blood flow and lymphatic flow will not crosses these watershed line. Okay, the lymphatics and blood flow above the umbilicus will flow up in upward direction, and the lymphatics and venous blood flow below the umbilicus will flow in downward direction. They will never normally crosses the watershed line. Okay, lymphatics and venous blood flow in normal condition never crosses the watershed line, but in abnormal conditions the blood flow in the dilated veins crosses the watershed line, and these two abnormal conditions are inferior vena cava obstruction and superior vena cava obstruction. Inferior vena cava obstruction और सुपीरियर वेना कवा ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे कि हमें याद कैसे रहेगा कि अगर एब्डोमेन पे लेटरल साइड में डायलेटेड वेन्स हैं तो ये वेन्स जो हैं वो इंफीरियर वेना कवा के ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रही हैं या सुपीरियर वेना कवा के ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रही हैं. इसमें हम जस्ट अपोजिट्स अप्लाई कर देंगे. ठीक है. अगर ब्लड फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन है तो इट विल इंडिकेट इंफीरियर वेना कवा ऑब्स्ट्रक्शन. अगर ब्लड फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना तो इट विल इंडिकेट्स सुपीरियर वेना कवा ऑब्स्ट्रक्शन. ये हमें याद रखना है. ओके, टाइम ज्यादा हो गया क्या? अच्छा हो गया. ठीक है. आप कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो. सर बोलना है कि सर जो आप बोल रहे हैं उसको एक बार अपने लैंग्वेज में लिखा दीजिएगा सर. इतना एट ए टाइम याद नहीं रह पा रहा है. क्या नहीं पता पा रहा है? जैसे कि आप बोल रहे हैं ना तो उसको लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर लिखा देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सर. ओके, मतलब समझ में आ रहा है? अभी याद, हाँ समझ में आ रहा है. मतलब अभी तो याद रहेगा, 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे फिर. तो अगर लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में तो क्लियर हो जाएगा. ओके ओके. In the next class, which will be occurring the Monday and Tuesday, I will try to dictate the points. Okay? ठीक है? अल्लाह हाफिज. कितने स्टूडेंट थे आज? 62.